हे गाइस, पिछली बार हमने ये चेंज साइज करके एक्शन बनाई थी फोटोशॉप के अंदर। उसके थ्रू हमने कुछ इमेजेस को साइज चेंज करके उनके फोल्डर के अंदर डाला था। ठीक है, तभी मैंने फोल्डर्स को क्लीन कर दिया और मैंने बताया भी था कि इनके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इन एक्शंस को। तो अब हम वही देखेंगे। तो उसके लिए जो मैंने पहली इमेज ली थी वही इमेज आपको लेना है। ठीक है, या फिर आपने जो पहली इमेज ली होगी वही इमेज को आपको सिलेक्ट करना है अगर उसी के अंदर चेंजेस करने हैं तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपकी जो इमेज की साइज होती है वो अलग अलग होती है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे हमें चेंजेस क्या करना है, सपोज पकड़ लो हमें कॉपीराइट का कंटेंट यहाँ पे डालना है कि ये हमारी जो इमेज है वो कॉपीराइटेड दिखाने की, ये कॉपीराइट है, बीच में हमें लिखना है कॉपीराइट करके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या 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 करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे स्टेप ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे हम ये जो है पहले अनलॉक कर देंगे, ये हमने स्टार्टिंग में करके रखा था। उसके बाद इमेज साइज चेंज होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट को, या फिर सेट बैकग्राउंड के बाद भी कर सकते चाहिए तो। लेकिन फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, इमेज साइज के अंदर यहाँ पे ही टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना है। यहाँ पे मैं बिगिन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ इमेज साइज को सिलेक्ट करके। इसको भी सिलेक्ट करके भी हो सकता है, आप लोग ट्राई करके देख लेना। मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कॉपीराइट ऑल सेलेक्ट कर दिया। देन आपको चाहिए तो फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही हुआ है कि हमने साइज चेंज नहीं की थी। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको टेक्स्ट को ऐसे बड़ा करके देख लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लो। इसको बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेयर के ऊपर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल कर देंगे और बाद में फर्स्ट वापस से टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके बीच में जो अलाइन वाले ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद पकड़ लो कि आप लोगों की कोई एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो रही है, जैसे कि मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्शन क्रिएट हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देते, देखो ये लेयर 1 सिलेक्ट हो गया ना, तो ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ कंट्रोल डी करना है, डी सिलेक्शन हो गया और हम स्टॉप कर देंगे इसको। ये स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद हमें क्या चाहिए था, देखो ये चाहिए तो अभी निकाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना था, ये जो लेयर सिलेक्शन वाला नहीं, ये डिलीट करना था। ये हमें क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया, हो गया। उसके बाद हम वापस से जाएंगे फाइल। हाँ, याद रखना कि इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन फोल्डर्स के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। फाइल, हम जाएंगे ऑटोमेट बैच और जो एक्शन थी वो एक्शन सिलेक्ट कर दी। देन चेंज साइज कर दी और इमेज फोल्डर को सिलेक्ट कर देना, ओके कर दिया, सिंपल। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। ये भी सारे इमेजेस को उसने इसके अंदर ले लिया। अभी एक इमेज के साथ गड़बड़ होगी, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस इमेज की जो साइज है वो अलग थी। आप लोग देख सकते हो 1280 है, लेकिन 800 है, 720 होनी चाहिए थी ना। सब इमेज की अगर साइज सेम होती तो कोई गड़बड़ नहीं होती। ये इमेजेस देखो, इन इमेजेस के अंदर प्रॉपरली आ रहा है, क्योंकि ये इमेज क्या है, इसकी साइज 720 है। ठीक है, और दूसरे इमेजेस भी देख लेते हैं, इनके अंदर भी प्रॉपरली आ रहा है, देखो। लेकिन ये जो फर्स्ट इमेज है उसकी साइज प्रॉपर नहीं थी, इसलिए ऐसे आ रहा है। यही प्रॉब्लम होता है और हर चीज़ हम नहीं कर सकते ऑटोमेट के थ्रू। लेकिन अगर सेम साइज की इमेजेस हैं, सेम वर्क है, तो हम कर सकते हैं। तो ये हो गया डिलीट और ऐड करने के लिए ऐड कैसे करेंगे। लेकिन अगर सपोज इस फाइल को आपको क्या करना है, किसी और पीसी में यूज़ करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सेव एक्शन करके मिलेगा ऑप्शन। सेव एक्शन डेस्कटॉप के ऊपर
ये हमारी मैं एक्शन करके एक फाइल सेव हो जाएगी। तो इससे क्या होगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैं सपोज पकड़ लो, पहले आई है या नहीं ये मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे है, सपोज ये डिलीट है या फिर नया पीसी है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और हमें इंपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम उस एक्शन को यहाँ पे जाके लोड एक्शन डेस्कटॉप के ऊपर ये लोड हो गए, ठीक है। तो ये आ गई। लेकिन अगर दूसरी जगह पे यूज करना है तो याद रखना आप लोगों को ऐसे ही सेम फोल्डर्स बनाने होंगे, सेम नाम के, सेम जगह पे, ठीक है। और सेम जगह सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब जाके वो काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे इमेज हम लेते हैं या फिर इमेज ले ली है तो इमेज है फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम सेव कर रहे हैं, सेव 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 किधर गया, सेव। हाँ, तो सेव में यहाँ पे पाथ डेस्कटॉप का है, रघुनाथ डेस्कटॉप का है, तो यूज़र नेम भी रघुनाथ ही होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके ये काम करेगा। नहीं तो इसको डिलीट कर दो और सेव वाला अलग से काम कर दो, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को कैसे करना है। इसके डिलीट कर दो, सिलेक्शन के ऊपर जाके ये रिकॉर्ड कर दो और सेव कर दो उस फाइल को, तो वापस से बना लो। ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो और भी चीज़ें हो सकती है, मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को इसके थ्रू और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।